चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत अनिल जी, फिर पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी, जो कुछ भी हुआ पश्चिम बंगाल में, सवाल इस बात का है, देखिए किसी भी लीडर पर, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, किसी पे हमला हो जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। बात इस चीज की है, एक जांच का विषय है, उन पर हमला क्यों हुआ। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, और एक कहीं ना कहीं कह रहे ना कि एक बंगाल में बदलापुर की सियासत, इस तरह की जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सीधे लगाया, तो एक छोटा सा आरोप नहीं है, दो लोगों पर हमला होना। राखी जी, पहली बात तो यह है कि हमला नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि बदला नहीं लेना, बदलाव करना है बंगाल में। बंगाल में विकास लाना है। इसलिए हम निश्चित तौर पर दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूं, इससे पहले टीएमसी के राज में जितने दंगे हुए थे, जितने मारपिटाई हुई थी, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अभिषेक बनर्जी पर हुआ है तो 5 लोग गिरफ्तार हुए, और वो भी इन्हीं के पूर्व एमएलए के साथी हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि वो, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी करे, चाहे आम पब्लिक करे, चाहे टीएमसी कार्यकर्ता, कोई भी करे, नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन अपना काम करेगा। जो भी दोषी होंगे वो हर किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन आप एक बात और देख रहे हैं कि बड़ा स्पष्ट तौर से कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर जो बंगाल की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। यानी जैसी राजनीति आपने करी है वैसे कैसे होगा। आप निश्चित तौर पर बंगाल के अंदर आपने देखा होगा कि इन्होंने खुद, अभिषेक बनर्जी ने कही थी कि 4 मई के बाद में गृह मंत्री जी वहां रुक करके दिखा दें। यानी इनको ये था कि 4 मई के बाद में हम सत्ता में आएंगे, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक को चुनौती दी। आप अगर ये देखा जाए तो चाहे जेपी नड्डा जी का काफिला हो, चाहे अमित शाह जी का काफिला हो, चाहे बीजेपी के किसी भी लीडर का काफिला हो, चाहे शुभेंद्र अधिकारी, सब पर, इनके काफिले पर, इनके रोड शो पर, सब पर अटैक हुए। लेकिन जब इस तरह की हमने वहां पर एक आम पब्लिक में हिंसा को इतना बढ़ावा दे दिया, और लगातार बढ़ावा देते आ रहे हैं। जब टीएमसी की सरकार थी तो बीजेपी के 321 कार्यकर्ता मारे गए, कांग्रेस के भी सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। ऐसा नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मारेंगे। हमें उस हिंसा का भी विरोध करना है, हम उसका भी विरोध करते हैं, और आज के दिन जो हुआ है हम उसका भी विरोध करते हैं। अभी जब ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो इससे पहले भी जो सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई, चाहे हरियाणा में बीजेपी सरकार आई, चाहे मध्य प्रदेश में आई, चाहे राजस्थान में, कहीं कोई इस किस्म के दंगे हुए नहीं हुए ना। तो अगर बीजेपी कार्यकर्ता करते, बीजेपी करवाती तो और जगह भी करवाते। ये निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश है, और जनता का आक्रोश जो है वो निश्चित तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जनता का आक्रोश क्या है कि जनता ने देखा 15 साल के कुशासन में जो कटमनी है, जो गुंडागर्दी है, जिन लोगों को शोषण हुआ है, जिन लोगों से उगाही हुई है, रंगदारी हुई है, वो सब इतने मतलब बुरी तरीके से पीड़ित थे। और पीड़ित होने के बाद में आज उनको अपना गुस्सा उजागर करने का मौका मिला है। ठीक है अनिल जी, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, अनिल जी बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और वाकई में देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, पक्ष विपक्ष का काम है, वो करेंगे, लेकिन किसी पर हमला होना और उसके बाद आरोप लगने के बाद बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये बनती है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग कौन है, किससे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजों को सामने रखिए और टीएमसी को जवाब दीजिए कि भाई इनके पीछे ये लोग थे। क्योंकि सरकार पर यदि सीधे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, एक इतना बड़ा बदलाव इतने समय बाद हुआ है, तो ये जाहिर तौर पर एक सवाल है। तो मुझे लगता है उस विषय में सरकार जल्दी से काम करे तो बेहतर होगा। राखी जी, मैं बड़ा स्पष्ट, पूर्व एमएलए लवली के समर्थक के कार्यकर्ता
ने ये करा है वो स्पष्ट हो गया है। हमने तो फौरन गिरफ्तारी करी है, फौरन एक्शन में आए हैं, जबकि इससे पहले टीएमसी के शासन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के नेताओं पर जितने भी अटैक हुए हैं, जितने भी काफिले पर अटैक हुए हैं, उस किसी भी अटैक के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमने कार्रवाई करी है। हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, हम शासन प्रशासन का राज चाहते हैं, हम कानून का राज चाहते हैं। और जो विपक्षी हमारे माननीय विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को मैं फिर वो द्वारा कर रहा हूं कि बाकी स्टेट में भी सत्ता बदली है, कहीं भी इस किस्म का नहीं हुआ। लेकिन यहां पर तुमने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में लेफ्ट की सरकार आई, उसके बाद में टीएमसी सरकार आई, यानी बंगाल को रक्त रंजित करा हुआ था। खूनी खेल खेलना, झगड़े होना, दंगे होना एक बंगाल में आम बात है, वहां के रग रग में बसा हुआ है। ठीक है, आज इस सबको हम सबको मिलकर कंट्रोल करना है। मैं तो पक्ष विपक्ष सबको मिलकर के ऐसा वातावरण बनाएं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा में मतभेद हो सकता है, लेकिन सड़क पर किसी इस किस्म की बात को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और कम से कम भाजपा पर किसी की नहीं करेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी जल्दी से। तो अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं 2-3 बात जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गए थे, तो हेलमेट पहन के क्यों गए? पहनाया गया है सर, बाद में सर अगर पहनाया गया है तो ये क्यों आरोप लगा रहे हैं पुलिस नहीं थी, पुलिस की सुरक्षा नहीं थी? अगर पहनाया गया है तो पुलिस नहीं थी, पुलिस। अनिल जी, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा होने के बावजूद हमला होना सवाल है। सुरक्षा थी, उसके बावजूद हमला होना सवाल है, और जब बहुत ज्यादा एकदम से पत्थर और अंडे आना शुरू हुए, तब उनकी सुरक्षा के लिए ही हेलमेट पहनाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि उनको सब सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनाया गया है, पुलिस वहां पर मौजूद है, भीड़ उग्र है, ज्यादा भीड़ उग्र है, वो इन पर वो कर रही है, तो शासन प्रशासन तो उनको बचाने में लगा हुआ है। ये शासन प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की पुलिस कुछ नहीं कर रही, बंगाल कुछ नहीं कर रहा, बीजेपी ऐसा करा रही है, वो इन्हीं की बात का झूठापन है। दूसरा, अभी इन्होंने कल्याण बनर्जी की बात कही है, ये खुद अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब वो करते करते गिर जाते हैं सड़क पर, थोड़ा खून निकल जाता है, फिर इस पर आरोप। ये जो ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी है, ये जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है। दूसरी बात, मैं ये भाई, इन्होंने एक आरोप लगाया अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई। तो क्या ये जो चुनाव हुए हैं, सभी सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं? बंगाल की सरकार को कौन सी, किस वजह से अलोकतांत्रिक कह दी? तीसरा, विषय को भटकाने के लिए कभी गौ माता, कभी पेपर लीक, कभी सीबीएसई बोर्ड, कभी एमपी के मतलब इनके बात कहना, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकना है, मैदान छोड़कर भागना है। एक शब्द है, इनके प्रधानमंत्री सब कौन भटका रहा है? गौ माता और इस देश में पेपर लीक नहीं हो रहा क्या? देश में पेपर लीक नहीं हुआ क्या? आप बोल रहे थे, बोल रहे हैं भटकाया जा रहा है। सुन रहा था, देश में भटकाने वाली राजनीति कौन कर रहा है? देश में लाखों बच्चों के साथ जीवन में खेल रहे हैं। मुकेश जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। राष्ट्रीय चैनल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप हाथ खड़ा करो, बोलने टाइम मांगो, आप बोलने टाइम मांगो, बोलने का टाइम। मुकेश जी, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपत्ति हो सकती है, आपत्ति जायज भी है। रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मगर उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए। बात ला रहे तो गाय की बात कौन लेके आ रहा है? आप सुन लो मुकेश जी, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये कह रहे हैं, लोकतंत्र की बात कहते हैं। पंजाब सरकार के अंदर, पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं कार्यक्रम में, वहां पर रोड जाम कर दी जाती है, उनको निकलने नहीं दिया था, कार्यक्रम कैंसिल करके उनको वापस आते हैं। तो क्या पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? पंजाब सरकार ने क्या करा? उन्होंने जनता को सड़कों पर लाकर, प्रधानमंत्री का देश में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वहां से वापसी होने का प्लान बनाया। अगर वो वापस होने प्लान नहीं बनाते तो कितने खून खराबे हो जाते। आप जो देश के प्रधानमंत्री खून खराब हो जाता। स्टेट सरकार की जो बात कहते हैं, वो पंजाब सरकार क्या कर रही थी? आप देश के प्रधानमंत्री को तो सदन के अंदर भी डर लगता है। केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री को तो सदन के अंदर भी डर लगता है। उपलक्ष्य पर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर धरना देने की बात करते हैं, जो हमेशा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अराजकता फैलाना, दही फैलाना, ये आपका काम है।
विषय पे यही भटक करके बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं। नीट पेपर लीक हो गया, सीबीएसई पेपर में बच्चों की जीवन खेल रहे हैं। ठीक है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हम वापस बंगाल में बदलापुर की जो बात कर रहे हैं उस पर आ जाएं। मुद्दे हो सकते हैं, अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा ना भटकें। मेरा निवेदन ये है कि ये गलत चीजें बोल रहे हैं कि भटकाने के लिए नीट पेपर ले आते हैं, भटकाने के लिए गाय माता ले आते हैं। अरे नीट पेपर पर चर्चा कर लो ना, ये विपक्ष वाले नीट पेपर पर चर्चा कर लो। चर्चा बंगाल पर हो रही है ना, नीट पेपर पर चर्चा नहीं हो रही ना। पश्चिम बंगाल पर जब बंगाल पर चर्चा हो रही है तो आप नीट पर क्यों जा रहे हो? जब बंगाल पर चर्चा हो रही है तो सीबीएसई बोर्ड पर क्यों जा रहे हो? पंजाब में चर्चा हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्यों जा रहे हो? आप चर्चा करिए। ठीक है, चलिए अभी हो गया सर, अभी हो गया, वापस पॉइंट पर आ जाएं और अपनी बात को कंटिन्यू करें ताकि बाकी लोग भी अपना मत इस पे रख पाएं। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, ठीक है। हाँ अनिल जी प्लीज, बंगाल पे बात हो रही है, उसी पर आइए। तो मैं निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूं कि बंगाल के अंदर जो भी कुछ हुआ है, हमने इसका पहला विरोध करा है, लेकिन इनके बंगाल के अंदर 80 विधायकों में से 19 विधायक मीटिंग में पहुंचे। इनके विधायक भी इनके साथ नहीं है। जो इससे पहले मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आज टीएमसी के अंदर भी टीएमसी की दादागिरी, टीएमसी की गुंडागर्दी, टीएमसी से उनके विधायक भी परेशान हैं। आज विधायक भी उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, सांसद भी उनको छोड़ने के लिए तैयार है। तो वो जो अराजकता की राजनीति करी है उसका परिणाम उन्होंने जो वो बीज बोए हैं उसका फल वो भुगत रहे हैं और उसका नुकसान टीएमसी को हो रहा है। आप राजनीतिक प्रधानता होने अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आपके शासनकाल में चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे लेफ्ट के कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से आप लोगों ने जनता को भड़का करके उनके ऊपर एक्शन करवाया है, उनको पिटवाया है, उनको मरवाया है, उनके साथ बलात्कार हुए हैं, महिलाओं के साथ काम हुए हैं, उन सबका परिणाम जनता आक्रोशित होकर के जनता आज सड़कों पर है। निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करते हैं। जनता को शांति कानून के पालन करना चाहिए और जनता से आह्वान करते हैं कि वो इस तरीके से आक्रोशित होकर के कानून हाथ में ना ले। कानून अपना काम करेगा। जो गलत लोग हैं उनको सजा मिलेगी, कानून के दायरे में उनको सजा मिलेगी। हम कानून का राज चाहते हैं, लेकिन ये चाहे जेपी नड्डा का मामला हो, चाहे अमित शाह जी का मामला हो, और चाहे हमारे जितने भी लोग रैली करे थे, सबके ऊपर इन्होंने पथराव करा है, रैली में रोके हैं, दंगे करे हैं और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई ये नहीं करते, बदनाम बीजेपी करते। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी।